रात्रि का समय चल रहा है, सब लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सही रूप में शिव जी के बारे में जानेंगे। शिव कहते किसे हैं? शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। जो परमपिता परमात्मा हमारा कल्याण करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम बहुत हो सकते हैं संसार में। जितनी शक्ति सामर्थ्य है व्यक्ति के अंदर, उतने नामों को जान सकता है। जैसे जगत किसे कहते हैं? संसार को। ईश मतलब स्वामी, तो संसार का जो स्वामी है परमात्मा, इसलिए उसे जगदीश कहते हैं। विश्लिर व्याप्तौ, जो संसार में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए परमात्मा को विष्णु भी कहते हैं। वैसे ही परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। मुख्य नाम परमपिता परमात्मा का है, वो है ओम। बाकी जितने नाम हैं संसार में वो गुणवाचक हैं, संज्ञावाचक हैं, बहुत प्रकार से उन नामों को जाना जाएगा, परंतु मुख्य नाम क्या है परमात्मा का? ओम। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, तो परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। एक नाम है परमपिता परमात्मा का रुद्र। रुद्र उसे कहते हैं जो रुलाता है। रुलाता किसे है? परमपिता परमात्मा। जो व्यक्ति गलत कर्म करेगा उसे दंड दिया जाएगा। जब परमपिता परमात्मा दंड देते हैं तो कहता है न जाने परमात्मा ने हमारे कौन से कर्म का फल दिया है, न जाने कौन से जन्म ने हमने ये कर्म किए होंगे, तो इसलिए कर्म कर दिया है तो उसे बच नहीं सकते। सुख या दुख के रूप में वो भोगना जरूर पड़ेगा। तो इसलिए जो शिव है, हम किसी मंदिर में देखें, फोटो में देखें, कहीं भी देखें, तो उनके साथ में कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पशुओं के रूप में हैं या व्यक्ति के रूप में हैं, तो वो जुड़ी क्यों हुए हैं, उनका हम सही रूप जानेंगे। किसी समय में कोई चीज़ समझाने के लिए प्रारंभ की गई होंगी, एक समय के बाद में जब रूप बिगड़ता है तो वहाँ से फिर जब पाखंड शुरू होता है तो कुछ का कुछ हो जाता है। दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक है जो नंदी है और एक है जो कछुआ है। तो दो चीज़ें उनकी ओर देख रही हैं, ये दो पशु हैं, तो इनका क्या लेना देना है वहाँ पर? तो जो नंदी है ना, तो वो है शारीरिक कर्म का प्रतीक, और कछुआ है वो है मानसिक कर्म का प्रतीक। जो नंदी है ना, वो क्या है? जो बैल होता है वो शरीर से परिश्रम करता है। वहाँ शिव जी की सवारी बताई गई है। वैसे कोई सवारी का प्रतीक नहीं है वो, उससे कौन सवारी करेगा? हम संसार में देखें तो शिव जी की सवारी वहाँ पर बताई गई है। घोड़े की सवारी होती है, ऊंट की सवारी होती है, बैल की डायरेक्ट सवारी नहीं होती, बैलगाड़ी के माध्यम से होती है या खेत की जुताई के माध्यम से होती है। परंतु वहाँ पर क्या है? शिव जी का वो क्या है? वाहन बताया गया है। तो इसलिए बैल क्या है? वो परिश्रम करता है। तो इसलिए जो शारीरिक कर्म का प्रतीक क्या है? वहाँ पर बैल है। जो आत्मा है, तो आत्मा की सवारी क्या है? आत्मा की सवारी है शरीर। तो आत्मा शरीर से मेहनत परिश्रम करता है ना, तो इसलिए आत्मा की सवारी शरीर है। शिव जी की सवारी वैसे ही वहाँ पर नंदी बताया गया है। दूसरी चीज़ है कछुआ। जो कछुआ है वो किसका प्रतीक है? मानसिक कर्म का। हमारा एक शरीर होता है स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, और दूसरा शरीर होता है जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो होता है बुद्धि और मन, जो बाहर से दिखाई नहीं देते परंतु कार्य उनके द्वारा होते हैं। जो क्या है? जो मन हमारा मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। जैसे कछुआ है ना, उसके ऊपर एक कवच होता है बहुत मजबूत सा, उससे उसकी सुरक्षा होती है वहाँ पर। और जो अंग हैं उसके, कोई खतरा होता है तो उन्हें अंदर कर लेता है, जरूरत होती है तो उन्हें बाहर कर लेता है। तो स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है और सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु दोनों के द्वारा कार्य होता है। दो चीजें वहां पर और दिखाई देंगी। दो द्वारपाल हैं वहां पर, एक तो हैं गणेश जी और दूसरे द्वारपाल कौन हैं? वो हैं हनुमान। हनुमान किस चीज के प्रतीक हैं? हनुमान प्रतीक हैं वहाँ पर ज्ञान के प्रतीक हैं। जिस समय सबसे पहले राम से मिले थे तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि मुझे ऐसा लगता है ये कोई चारों वेदों का पंडित है, ज्ञानी है कोई बहुत बड़ा, तो इसलिए हनुमान जैसा ज्ञान हो, हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य हो,
हनुमान जैसी हम लोग अपने शरीर में शक्ति धारण करें। गणेश जी हैं जैसे अंकुश है। अंकुश का क्या मतलब है? व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा तो उल्टे सीधे काम करेगा, इसलिए अंकुश अर्थात आत्म नियंत्रण में रहना चाहिए व्यक्ति को। गणेश जी के विषय में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे फिर। तो वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो कभी भी किसी मंदिर में हम जाएंगे देखेंगे तो जो मंदिर है थोड़े ऊंचे स्थान पर होता है। तो ऊंचे स्थान का क्या प्रतीक है? जो परमपिता परमात्मा है, जिसने पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड संसार बनाया हुआ है हम आत्माओं के कल्याण के लिए, तो हम आत्माओं को क्या करना चाहिए? उस परमपिता परमात्मा को ही सबसे ऊपर अपने हृदय में रखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? वहां पर मंदिर का जो गेट है वो थोड़ा छोटा होता है। जब व्यक्ति घुसता है तो थोड़ा झुक करके घुसता है। इस चीज का भाव ये है कि हम लोगों के अंदर नम्रता होनी चाहिए। जैसे वृक्ष है, कितना भी तना हुआ खड़ा हो, जब उसके ऊपर फल लगते हैं तो क्या होता है? वो नीचे की ओर झुक जाता है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है। इसलिए हम लोगों के अंदर नम्रता होनी चाहिए। एक चीज देखी होगी, उनके हाथ में क्या है? शिव जी के हाथ में कमंडलू है। कमंडल में क्या होता है? कमंडल में जल होता है। जल किस चीज का प्रतीक है? वहां पर जल प्रतीक है शीतलता का, निर्मलता का, पवित्रता का प्रतीक है, संतोष का प्रतीक है। हम इन सब चीजों को धारण करें। हम देखें शिव जी के शरीर पर क्या है? उनके शरीर पर एक भस्म है, वो रमी हुई होती है। हमारा जो शरीर है अंतिम में क्या है? भस्मांतम शरीरम। अंतिम में तो हमारे शरीर की भस्म ही बनने वाली है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि शरीर कैसा है? नाशवान है। मुख्य चीज क्या है आत्मा के साथ में? मुख्य चीज है आत्मा का कर्म। श्रेष्ठ कर्म हमारे द्वारा होना चाहिए। हम ज्ञान धारण करें, जीवन में तप होना चाहिए। और एक चीज बहुत और है, उनके साथ में हाथ में डमरू लगा हुआ है। डमरू क्या है? वो संगीत का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है वो वहां पर। और गले में उसके क्या है? गले में जो सर्प है ना, उनके जो नाग कहा जाता है। तो नाग कोई, ये सर्प कोई ये जानवर है किसी को काट लेता है, ये नहीं माना जाता है। जो नाग है उसका अर्थ होता है हमारे जीवन के अंदर चेतना होनी चाहिए, चेतना का प्रतीक है। और नाग शब्द का अर्थ आत्म नियंत्रण भी होता है, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण कितना है। और उनके हाथ में देखा होगा एक त्रिशूल होता है। जो त्रिशूल तीन चीजों का प्रतीक है वहां पर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन सत्ताएं होती हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है और आत्मा हम सब लोग हैं। प्रतीक प्रकृति जिससे ये संसार बना हुआ है। संसार प्रकृति से बना है। प्रकृति में तीन चीजें होती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। शिव जी के तीन नेत्र होते हैं, वहां पर दिखाई देते हैं। हम सबको ये भी तीन नेत्र ही हैं हकीकत में। दो से तो हम देखते हैं संसार में, एक तीसरा नेत्र है जो दिखाई नहीं देता परंतु होता सबके है। वो जिसका बंद हो जाएगा उससे संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, दोनों नेत्रों से भी। जैसे कहते हैं बुद्धि, बुद्धि कौन सा नेत्र है? वो तीसरा नेत्र है। बुद्धि के द्वारा विवेक, ज्ञान जो भी है वो कौन सा नेत्र है? वो तीसरा नेत्र है। और उनके साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, उन्हें कहा जाता है, उनके गले को जब देखें तो नीलकंठ कहा जाता है उन्हें। गले में कहते हैं ना उनके विष है, विष का है, विष की वजह से क्या हुआ है? गला उनका नीला पड़ गया है। एक कहावत है जो काल्पनिक है, कहते हैं समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारे रत्न मिले उसमें और एक चीज विष भी मिली। जब विष मिला तो कहा जाए कि इसका क्या किया जाए, इतना भयंकर जहर है, समुद्र में मिला दिया जाएगा तो समुद्र के जीव जंतु है ना जितने, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और संसार में रहेगा तो संसार के लोगों को नष्ट कर देगा। तो इस जहर का क्या किया जाए कि चलो शिव जी के पास लेकर के चलते हैं। जब शिव जी को दिया गया तो उन्होंने क्या किया? अपने गले में रख लिया उस जहर को। अब हम संसार में हैं, घूमेंगे तो संसार में हमें अच्छाइयाँ भी दिखाई देंगी और संसार में हमें बुराइयाँ भी दिखाई देंगी। परंतु हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छाई। तो अच्छाई को क्या करना है? उसे धारण कर लेना है हमें।
बुराई को क्या है, बुराई को अपने अंदर भी नहीं जाने देना है। जैसे जहर अंदर जाएगा तब भी नष्ट कर देगा, तो बुराई हमारे अंदर जाएगी तभी हानि देगी, और संसार में फैलेगी तब भी वो बुराई हमें हानि देगी। इसलिए अच्छाई को हमें धारण करना है, बुराई है उस पर हमें नियंत्रण रखना है अच्छे प्रकार से। और एक चीज और अच्छे प्रकार से हम देखें, शिव जी के सिर पर जो जटा है उससे क्या है, गंगा निकलती है। जो जलधारा है वो किसका प्रतीक है, वो ज्ञान का प्रतीक है। जो धारा है ना वो बहनी चाहिए। जो ज्ञान है, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले और अपने ही पास रख ले तो उसका किसी को लाभ नहीं हो पाएगा। जो ज्ञान है वो क्या है, वो गतिमान होना चाहिए, बहना चाहिए, तो दूसरे लोगों को भी, संसार को भी लाभ देता है और उस ज्ञान से संसार का कल्याण होता है।